4-5 लोग उस अधमरी छोरी ने ठा के ले आए और मंगरू के बारने में लाकर रख दी। वो अधमरी छोरी जिसके शरीर पर इस टाइम नाम मात्र ही कपड़े बच रहे थे, उस लड़की की इसी हालत देख के न उसकी माँ तो तुरंत एक घसी आके गिर पड़ी, सुध बुध खोली, बेहोश होगी। उस लड़की का बाप हाथ में कसी ले रहा था और जब वो खेत मते घर का नहीं आया तो उसने देखा कि बारने में तो भीड़ लाग रही है। हालांकि यह कहानी सुन उसने जरूर ली थी खेत में अक्के गांव के रसूखदार बालका ने किसी छोरी की जिंदगी खराब कर दी है, उसको बलात्कार कर दिया है। लेकिन वह छोरी मंगरू की खुद थी, इसका मंगरू ने अंदाजा तक भी नहीं लाया था। लेकिन जैसे उसने बारने में भीड़ देखी तो वो सारी कहानी समझ गया। उन्हें देखा अब उसके बारने में अस्त व्यस्त पड़ी उसकी बेटी। जैसे उसने अपनी बेटी की हालत देखी, उस अस्त व्यस्तता वाली हालत देखी, उसके हाथ में ते कसी छूट गई। चारों तरफ गांव के लोग इकट्ठा थे, उस लड़की ने देख के आपस में कुसर फुसर कर रहे थे। उस बूढ़े बाप ने इधर उधर कुछ टोने की सोची। वो टोव था कि मैं कोई कपड़ा मिल जाए ताकि मैं अपनी बेटी के शरीर ने ढक सकूं। जब उसने कुछ नहीं मिला तो उसने फटते ही झटते ही अपनी धोती खोली और अपनी बेटी के उस शक्त विशक्त शरीर पर गिर दी और जोर जोर से रुक के मार का कहने लग गया, अगर लोगो जाओ सब अपने अपने घर हैं, उड़ा कोई तमाशा नहीं हो रहा है, के तमाशा देखने आ रहे हो तुम, जाओ भागो यहाँ तय भाग जो। सबको जाने की कहते होया वो बेचारा काम दे आता थे, गड्ढे मते पानी काट के लाया, अपनी बेटी के दौरे लाया और उसने पिलाने की कोशिश करने लग गया। बेटी दर्द में बेसुध हुई पड़ी थी। जब उसके पिता ने अपनी बेटी को स्पर्श किया तो वह चौंक गई बेचारी। जब आपने एक घिनौना स्पर्श अपने शरीर पर महसूस किया हो और फिर कोई दूसरा पिता का भाई का स्पर्श अगर लग भी जाता है, छू भी देते हैं वो, तो भी अंदर ते कामड़ी ही छूट जाए। बड़ी मुश्किल से छोरी ने आंख खोल के अपने पिता का नहीं देखा और फिर वाए उसकी सारी वेदना उसकी आंखें में उतर गई और वह झट दे ही रोन लग गई। यह हालत मंगरू पे देखी नहीं गई। इतने में बाहर ते पुलिस के सायरन की आवाज आ गई और बूढ़ा चौंक गया और द्वार पे जाके देखा पुलिस की एक गाड़ी और एम्बुलेंस उसके घर की तरफ आने लग रहे हैं। झट वापिस आया और अपनी बेटी ने ठाके ने और वह कमरे के भीतर ले गया। कमरा भाई कड़ियाँ का था, लकड़ी का सामान पड़ा था, गरीब था मंगरू। वो लेके उसने अंदर चलिया गया और अंदर तक जाके कुंडी ला ली। पुलिस बारने में आएगी, द्वार पे पड़ी उसकी माँ ने देख के न बेहोश पड़ी है, उसने देख के न वह अंदर आ गई, अंदर सी घुस गई और दरवाजा खटखटाने लगी। अगर दरवाजा खोलो, उस लड़की को बाहर निकालो जिसका बलात्कार हुआ है। मंगरू ने, उस बूढ़े ने अंदर ते जवाब दे दिया, अगर मैं नहीं खोलूंगा जी। पुलिस वालों ने फिर पूछा क्यों भाई, लेकिन बूढ़े ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो पुलिस वाले बोले, अरे ऐसे कैसे नहीं खोलेगा दरवाजा, दरवाजा खोल भाई, अपनी बेटी को मारे गिल्ला भेज दे और हम उसका इलाज भी करवा देंगे और उसकी जांच भी करवा देंगे कि बलात्कार होया है अगर नहीं। अंदर ते उस बूढ़े ने आवाज दी, बोलिया अगर नहीं करवानी कोई जांच मने तुम चले जाओ आड़े ते। इसी बीच वहां कोई बड़ा अफसर आ गया और बोलिया, क्या होया, क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हो तुम सारे। तो पुलिस वाले ने बताया, अगर लड़की ने भीतर ले गया कमरे में और भीतर से कुंडा ला लिया है और बाहर आने से मना कर रहा है। इस अफसर ने आसपास से बूढ़े का नाम पूछा, तो बूढ़े का नाम तो मंगरू था। तो उसने कहा, अगर मंगरू भाई सुन, दरवाजा खोल, अपनी बेटी ने अस्पताल ले चलेंगे वरना इसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी और इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। मंगरू बोलिया, एक बिकड़ा बच्ची है मेरी छोरी है, नहीं बची हुआ, सब कुछ तो खोस लिया इसका है, उसकी असमत खोस ली, उसकी इज्जत खोस ली, इसके सपने बर्बाद कर दिए, इसका बलात्कार कर लिया, सब बलात्कार कर दिया इसका। नुक्के देखे दे मंगरू रो पड़ा। उस अफसर ने कहा, अगर देख मंगरू भाई हम समझ सकते हैं तेरी तकलीफ ने, लेकिन बात मान मारी, बाहर काट ले छोरी ने, उसका बयान लेवेंगे, उसके दोषी ने सजा दिलाओगे। मंगरू ने अंदर तय कह दिया, किस किस ने सजा दिलाएंगे साहब, तुम किस किस ने सजा दिलाओगे, सजा दिलाने का दोषी एक हो तो मेरी बेटी ने न्याय मिले,
है? कोई एक तो नहीं है मेरी बच्ची का दोषी। इसके साथ ये घटियापन करने वाले उन 4 लड़कों के अलावा गांव का हर एक वो लड़का दोषी है जिसने मेरी जवान बेटी को खेत में जाते हुए देख कर आह भरी होगी। वो हर आदमी दोषी है जिसने इसे इस मुसीबत में देखकर मुंह फेर लिया होगा। वो सभी रसूखदार दोषी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। किस किस ने सजा दोगे साहब, आप किस किस ने सजा दोगे? ये बात मंगरू ने रोंदे रोंदे कही उस अफसर ने। उस अफसर ने कहा अगर भाई सब ने सजा मिलेगी, लेकिन पहले अपनी बेटी ने बाहर काट, उसका बयान लेवेंगे। बुढ़े ने कहा अक्को नहीं काटता मैं बाहर जी, और नहीं देगी कोई बयान ब्यून। बयान के नाम पे जाने कितनी बार फिर इसका बलात्कार होगा। अभी आप लेवेंगे बयान, फिर बड़े साहब लेवेंगे बयान, फिर कोर्ट में सुनवाई होगी, फिर इसका बयान लिया जाएगा। हर बार वो अपने ऊपर हुए जुल्म की कहानी सनांदी हर बार फिर उस दर्दनाक पल में महसूस करेगी। नहीं साहब नहीं, और दर्द नहीं दे सकता मेरी अपनी बेटी ने, मैं और दर्द नहीं दे सकता। और अफसर बोलिया अगर देख मंगरू भाई बात न समझ। मंगरू बोलिया अगर आप मने समझ रहे हो साहब, आप मने समझ रहे हो के हैं? मैं क्या समझू आपने? मेरे श्यामी मेरी बेटी लाश की तरह पड़ी है हैं? और मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, कुछ भी नहीं। तुम उसे बड़ा अफसर बोलिया भाई तो उसने बाहर तो काट ले, उसने अस्पताल में ले चलेंगे। मंगरू ने फिर दर्द भरी आवाज में कहा अक नहीं ले जाना साहब, मने नहीं लेकर जानी अस्पताल में। ओडा जाकर इसके जख्म ने फिर कुरेद देंगे, इसकी टांगा के बीच में औजार डाल के वो जांचेंगे कि कुछ गलत होया कि नहीं होया। उन्हें यूं बहता हुआ खून नजर नहीं आओगा साहब, उन्हें टूटी हड्डियां के चटकने की आवाज नहीं सुनाई देंगी साहब। वो इसके इस बिना कपड़ों के शरीर की चमड़ी उतार के उन दरिंदों के हाथा के निशान ढूंढेंगे। वो किस तरह सवेगी साहब, इस काम ने किस तरह सवेगी साहब। मैं तो उसका बाप हूँ, जब मैं भी अपनी बेटी ने छू तो बेचारी डर जा है। किस तरह बर्दाश्त करेगी, वाह है किस तरह बर्दाश्त करेगी इस तरह की चीज़ें ने। फिर अफसर ने कहा अगर देख भाई ये सब जांच जरूरी है, जब भी तो पता लगेगा किसका बलात्कार होया कि नहीं होया। मंगरू ने कहा क्यों साहब, मेरी छोरी का टेस्ट होगा, मेरी छोरी की जांच होगी, उन दरिंदिया की कोई जांच नहीं होती और किसी की कोई जांच नहीं होती जिन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है। नहीं साहब नहीं, नहीं होगी कोई जांच, बल्कि मेरी बेटी को ही गलत साबित कर दिया जाएगा ये कह के उसके गिल्ला को दुष्कर्म नहीं होया। पीसा बहुत बड़ी चीज हुआ है साहब, पीसा बहुत बड़ी चीज हुआ है। फिर अफसर खींचते हुए बोलिया मंगरू एक बार जांच होगी, कार्यवाही शुरू होगी, जब तो जाकर कुछ श्याम ही आओगा। मंगरू बोलिया कुछ श्याम ही नहीं आंदा साहब, कुछ भी नहीं आंदा श्यामी तो है। आपकी इन जांचों में, इन कोर्ट कचहरी की सुनवाइयों में मेरी यह बेटी कब दम तोड़ देगी, मना बेरा भी नहीं लागने का। और आप लोग इस नाथ दी रात जाकर के इसका शरीर न जला देंगे, और मने तो इसकी राख भी नसीब नहीं होने की, राख भी। इस टाइम उस अफसर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर भी उसने एक बार और कोशिश करी बात करने की, पर मंगरू अपनी जिद पर अड़े रहा। वो राम जी से बोलिया अक मेरे जीते जी उसे हाथ लगा दिया, लेकिन मेरे मरने के बाद किसी को उसे छूने भी नहीं दूंगा जी, खुद संस्कार करूंगा अपनी बेटी का अपने आप। बाहर अफसर योजना बना रहे थे कि उसको किस तरीके से समझाया जाए, किस तरीके से बाहर काटा जाए। गांव के लोगों से बात कर रहे थे कि किसी ने बुलाओ रहे मगर उसकी बात मानदा हो, किसी ने बुलाओ रहे, कोई रिश्तेदार बुलाओ रहे, किसी पे बात करा दो रहे इसकी किसी भी तरीके से। और भीतर मंगरू मटिया तेल का डिब्बा ठा रहा था। पहले तो उसने अपनी छोरी पे गिरा, फिर उसने आसपास अपने घर में गिरा, और फिर खुद भी ना लिया उस मटिया के तेल में। बाहर ते बाज आई अगर मंगरू दरवाजा खोल भाई। और अंदर मंगरू ने ओम नमः शिवाय कह के माचिस की तिल्ली उस मटिया तेल ते भीगी जमीन पर फेंक दी। भक देसी आग का एक तेज भभका उठा और भाई घर में आग लग गई। सभी लोगों के बीच में भगदड़ मच गई। पुलिस वाले भी एकदम चौक का पीछे हो गए। पलक झपकते ही सारा का सारा घर दू दू करके जड़न लग गया। बाहर चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। अंदर एक अधमरी लड़की और उसका बूढ़ा बाप दोनों जल रहे थे, लेकिन एकदम सन्नाटा था। शायद जलने का दर्द उस दर्द ते कम था जो अब भी दोनों महसूस कर रहे थे। जब तक कि पानी ले आके आग बुझाने की कोशिश करी जाती, जब तक तो सब कुछ जल के खाक हो लिया था। सब लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे।
थोड़ी देर बाद वहाँ धुम्मा और राख बच रही थी। पुलिस भी लाचार थी, कुछ नहीं कर पाई। इधर उधर फोन जाने लगे, मामले न दबाने की कोशिश पर जोर दिया जाने लगा। गांव के रसूखदार परिवार के लोग भी आके उस तमाशे ने देखने लगे। आंगन के द्वार पे पड़ी वह तीसरी लाश उठी, बारणे में पड़ी वह तीसरी लाश उठी और मुट्ठी भर राख उठा करके बोली, लो या राख अपने अपने खेत में गिर लियो, ताकि उसमें जो तुम नाज पैदा करोगे उस नाज में दर्द दर वेदना हो, और जब तुम उसने खाओ तुमने एहसास हो कि दूसरे का दर्द क्यों वह है, और फिर तुम ऐसी पीढ़ी ने जन्म दो जो संस्कार ते भरी हो, जो ऐसे घिनौने काम करने ते पहले 100 बार सोचे। लो सब ले लो, या मुट्ठी भर राख सारे ले जाओ, अपने अपने खेता में गिर लियो, ले जाओ सब ले जाओ। पागल जैसा व्यवहार हो गया था उस माँ का। ऐसा कहते हुए वह घर से भाग निकली, मुट्ठी राख की हाथ में लेके ने, और पास की नदी में वह राख खुद समेत प्रवाहित कर दी। संस्कार खत्म हो चुके हैं, कम नहीं हुए, लगभग खत्म हो चुके हैं। चारों तरफ की स्थिति जब मैं देखूं ना तो अंधकार दिखे। जहां मॉडर्निटी के नाम पे, जहां वर्तमान में भाई अब तो एडवांस होने के नाम पे संस्कार की ऐसी तैसी फिर रहे हैं सारे के सारे। अच्छा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आध्यात्मिक शिक्षाओं की कोई बात ही नहीं करता, संस्कार की कोई बात ही नहीं करता। और जो आध्यात्मिक बात करे, संस्कार की बात करे, वो किसी ने पसंद ही नहीं आता, क्योंकि उसमें स्वाद नहीं है। और स्वाद के चक्कर में संस्कारें की ऐसी तैसी फिर रखी है। और फिर नु कहें पाप बढ़ रहा है, फिर नु कह है और किस तरह के कांड बढ़ रहे हैं, फिर नु कह है अगर दूसरे के दुख देख के लोगों ने ममता नहीं आती, लोगों में स्नेह नहीं आता, लोगों में प्यार नहीं है। कैसे होगा? आपको या ज़्यादातर लोगों को स्वाद लेने हैं, कर्तव्य का पालन नहीं करना है, संस्कार से सुसज्जित ना तो खुद होना है, ना अपने बच्चे होने देने हैं। यह थी कहानी उस लाचार मंगरू, उसकी बेटी और उसकी माँ की। उम्मीद करता हूँ कि अपने जोगी चीज़ आपने इसमें तक काट ली होगी। राम राम जी सारे ने।